साल 2012 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी तलाश। उसमें एक गाना है कि मुस्कान झूठी है। इन दो लाइनों को आपको आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाया और फिर भी है तन्हाइयां। खैर, मैं आपको फिल्म की कहानी इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूं। ये लाइन इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति में बीजेपी ने इतनी सीट जीत ली है कि शिंदे और अजीत पवार को साइड करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि कुछ तस्वीरें सामने आई है। ये और बात है कि साइड नहीं किया जा रहा है, लेकिन सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक मंथन जारी है और मुस्कान झूठी है वाली कहानी भी जारी है साथ साथ। अब आप इस तस्वीर को देखिए। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रही होगी, इस तस्वीर की कहानी है 28 नवंबर की। 28 नवंबर देर रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर महाराष्ट्र के तीनों महारथियों एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया। बैठकें हुई, करीब 2 घंटे से ज्यादा तक बैठकें चली। देर रात तक बैठकें हुई, फिर भी सीएम फेस को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। शायद बनी भी हो तो 4 दीवारों के अंदर ही ये बातें रह गई है अभी तक। बैठक से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें शिंदे की तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि शिंदे मायूस हैं और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस मुस्कान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आज जो बैठक होनी थी 29 नवंबर को, वो टल गई। कहा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे अचानक सतारा जिले में स्थित अपने गांव चले गए और वहां वो कल वापस आएंगे, मतलब कि 30 नवंबर को। इससे पहले महायुति के तीनों बड़े नेताओं एकनाथ शिंदे, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 2 से 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी, जो बैठक भी शायद बेनतीजा रही। बैठक के बाद तीनों नेता मुंबई लौट आए थे। विभागों पर चर्चा के लिए मुंबई में तीनों नेताओं के बीच में बैठक होनी थी कि कौन से विभाग किसके पास जाना है। कहा जा रहा है कि अचानक से इस बीच में एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए, इसलिए आज की बैठक स्थगित कर दी गई। अब ये बैठक होगी 30 नवंबर को। सतारा से लौटने के बाद ये बैठकें होगी। ये सिर्फ चर्चाएं हैं, बचे हुए तमाम मुद्दों की भी चर्चा तभी की जाएगी। इससे पहले जो अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अलग अलग बातचीत की गई। फिर तीनों के साथ एक फोटो सेशन का कार्यक्रम भी हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी, एनसीपी सांसद सुनील तटकरे भी शाह के घर पर पहुंचे थे और बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी, लेकिन फिर भी सीएम का नाम तय नहीं हो पाया। बैठक के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों देर रात को ही मुंबई लौट गए और इस बैठक को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इतना जरूर कहा कि यह मीटिंग अच्छी थी, सकारात्मक रही, लेकिन खुलकर कुछ बातचीत कहने से वो भी हिचकिचाए। इससे शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की बातचीत उन्होंने कही। शिंदे के मुताबिक महायुति के नेता मुंबई में दूसरी बैठक करेंगे और जिसमें सीएम के नाम पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सारा खेल दिल्ली में हो ही गया होगा। पहले शिंदे ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बाधा नहीं है और लाडला भाई एक ऐसा टाइटल है जो उसके लिए किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही ये बात कह दी थी, अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई बाधा नहीं। शिंदे ने बैठक में कहा कि ये लाडला भाई है, दिल्ली आ चुका है और लाडला भाई मेरे किसी भी पद से बड़ा है।
इस शब्द से अंदाजा लगाइए कि उन्हें पहले ही अंदेशा है कि बीजेपी उन्हें सीएम की कुर्सी देगी या नहीं देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हुए, जिसमें महायुति को 233 सीटें मिली और इतना बम्पर जनादेश मिलने के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद को अंतिम रूप नहीं दिया है। अभी तक फाइनल फैसला नहीं हो सका है। 288 विधानसभा की कुल सीटें हैं वहां पर, और महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को 132 सीटें मिली है। सबसे बड़ी पार्टी महायुति की तरफ से बीजेपी उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को और अजीत पवार नेतृत्व वाली एनसीपी को, शिंदे को 57 सीटें और एनसीपी को 41 सीटें मिली, जीत मिली इन पर। कुल मिलाकर 234 सीटों के आसपास यह आंकड़ा पहुंचता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन बावजूद इसके सीएम फेस नहीं तय होने से तस्वीरें कुछ कहानी कहने लगी और सोशल मीडिया पर लोग शेयर करने लगे कि शिंदे के हाथ से कुर्सी गई और देवेंद्र फडणवीस इस बार सीएम बने। फिलहाल फाइनल फैसला बाकी है और कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, ये भी एक फाइनल गेम की तरह उलझा हुआ है, खेल की तरह उलझी हुई, पहेलियों की तरह उलझी हुई है कि कौन बनेगा सीएम। अभी तक कोई बात सामने मीडिया के सामने नहीं आ सकी। अचानक से क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।